हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम लोग हमेशा उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम लोग अलग अलग सोर्स ढूंढते रहते हैं। वो क्या है? वो है हमारा करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी। हम लोग क्या करते हैं, एकदम इससे रिलेटेड एकदम ऐसे तबाह हुए रहते हैं जैसे ये एकदम हवा बना हुआ है, और मार्केट में इसका हुआ बना हुआ भी है एक्चुअली। क्या लोगों के अनुसार यूपीएससी जो है एकदम डायनेमिक हो गया है। ठीक है, यूपीएससी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ऐसा मानना है, लोग ऐसा बोलते हैं कि अलग अलग सोर्सेज पढ़ो, हिंदू पढ़ो, पीआईबी पढ़ो, मंथली कंपाइलेशंस पढ़ो, सब कुछ पढ़ डालो। भाई इतना कैसे पढ़ोगे, इतना रिवाइज कैसे करोगे? इश्यूज़ क्या है? पहला इशू है आपका मल्टीपल सोर्सेज। हमें समझ में नहीं आता हम कोई एक सोर्स ऐसा क्या निकालें जिससे कि जो हमारा ये करंट अफेयर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। हमें ये चीज़ डाउट में रहता है। हमें लगता है कि हम मंथली मैगज़ीन भी पढ़ लें, हमें लगता है कि हम हिंदू भी पढ़ लें, हमें लगता है एक्सप्रेस भी पढ़ लें, हमें लगता है पीआईबी भी पढ़ लें, और फिर जब हम क्वेश्चन लगाते हैं और फिर मान लो नहीं बनता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वापस से उस लूप में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि वापस से कोई एक नया सोर्स देख लें। तो ये जो मल्टीपल सोर्स है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरा, क्वेश्चन बेस्ड ये अप्रोच। इसका मतलब क्या है? हम क्या करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ जब लगाते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज़ में जब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें सदमा दे देता है। सदमा देता है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम XYZ कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगाए, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि हमें वो टॉपिक हम सुने भी नहीं होते हैं। ठीक है, और उसका जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिटेल लिखा रहता है। फिर उसमें लिखता है कि इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने के लिए हमारी मैगज़ीन को पढ़ें। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका फोमो में आ जाते हैं और हम इसकी मैगज़ीन जो है पढ़ने लग जाते हैं XYZ की। हमारा सोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है। उसी तरह सेपरेट डिटेल्ड कंपाइलेशन, इसमें क्या दिक्कत होती है? मान लो यूपीएससी ने कोई स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे हनी बी हो गया या एंड्स हो गया, तो अब क्या करेंगे, जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं या जो भी हैं वो क्या करेंगे, डिटेल्ड स्पीसीज़ के ऊपर कंपाइलेशन निकाल देंगे, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बना देंगे, और हम लगे पड़े रहते हैं उसके ऊपर रिसर्च करने में। अरे भाई, एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार पूछेगा, और इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि वो जो स्पीसीज़ आप पढ़ रहे हो उसी स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम वन शॉट वीडियो कंपाइलेशंस देखते हैं। ठीक है, एक या दो देखना कोई दिक्कत नहीं है, देखो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अपना सोर्स रिवीजन किए नहीं, लगे पड़े हैं सारे वन शॉट वीडियोस देखने में। अरे भाई, इतना वन शॉट वीडियोस देख के क्या करोगे? याद थोड़ी रहेगा। और इसका अगर नोट्स बनाने चलोगे तो भाई ये 500 पन्ने का तो नोट्स वन शॉट वीडियोस ही बना लेगा, रिवाइज कैसे करोगे? ठीक है, लास्ट में यही आता है, रिविजन स्ट्रेटजी नहीं है हमारा। जो पढ़ाई का कंसेप्ट क्या हो गया है, हमारा पढ़ाई का कंसेप्ट हो गया है नोट्स मेकिंग एंड कलेक्टिंग स्ट्रेटजी, ना कि रिवीजन फ्रेंडली स्ट्रेटजी। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो रिवीजन फ्रेंडली नहीं है, जिसके कारण करंट अफेयर्स के कारण हम परेशान हो जाते हैं और हम बिखर जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ है तो उसके वे फॉरवर्ड भी होंगे, इश्यूज़ है तो उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। क्या है, याद रखिएगा, वन सोर्स इज़ द बेस्ट सोर्स। कोई भी सोर्स, और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सोर्स पकड़ो या ये सोर्स आप मत पकड़ो। याद रखो, जो भी एक सोर्स पढ़ना है वही आपका बेस्ट सोर्स होगा। कोई भी एक सोर्स पकड़ो, कोई भी XYZ करंट अफेयर्स मैगजीन पकड़ लो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप न्यूज़पेपर भी रोज़ पढ़ रहे हो तो वो इनफ है, साथ में एक कोई वीडियो देख लो। ठीक है, या आप अब अगर आपको फोमो हो रहा है तो एक मैगज़ीन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप अगर PT 365 पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसको पढ़ लो। और अगर आपको डर लग रहा है तो इसके साथ कोई वन शॉट वीडियो देख लो, बात ख़त्म। साथ ही साथ हमेशा याद रखना, स्टैटिक किंग मेकर, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, स्टैटिक से आ रहे हैं। ठीक है, 20% क्वेश्चन आ रहे हैं आपके करंट अफेयर्स से। तो भैया आपको एग्ज़ाम पास कौन करा रहा है? स्टैटिक ना। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, आप केवल 20% करंट अफेयर्स पढ़ के गए, क्या आप पास हो जाओगे? नहीं। तो यार, किंग मेकर जो है उसको अच्छे से पढ़ो ना। ठीक है, अब दूसरी चीज़, लर्न द डिफरेंस बिटवीन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। इसको भी हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। हमेशा ये याद रखना, करंट अफेयर्स शुड सप्लीमेंट, इट शुड नॉट रिप्लेस। अब पॉलिटी में आपको पता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल
300 आपको पता ही नहीं है, आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल रखता है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपको पता ही नहीं है कि आर्टिकल 360 या नेशनल इमरजेंसी 352 के थ्रू लगती है, और आप चले पड़े हैं करंट अफेयर्स में देखने कि मणिपुर में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। क्या फ़ायदा? क्वेश्चन जो आएगा वो मिक्स होके आएगा, करंट प्लस स्टैटिक। आपको स्टैटिक तो पता ही होना चाहिए, तो याद रखो स्टैटिक को पहले स्ट्रॉन्ग रखो, उसके बाद उस पर करंट का तड़का लगाओ। आपने दाल बनाया ही नहीं, चावल के ऊपर केवल तड़का लगा दिए, क्या अच्छा लगेगा? ठीक है, तो क्रोनोलॉजी समझो। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे, अंडरस्टैंडिंग थ्रू PYQs। अब देखो ये मैंने लिखा है टारगेट वंस और नॉन टारगेट वंस, मतलब जिसमें दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमेटिक है। टारगेट वंस क्या? अब जैसे इस पर ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप के बारे में, ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स है। ठीक है, 2021 से स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स UPSC पहली बार UPSC ने पूछा था। ठीक है, पहले भी पूछा था लेकिन अभी रिसेंट में 2021 में पूछा था इन्होंने डिटेल। उसके बाद क्या है, कोचिंग ने स्पोर्ट्स का भी एकदम कंपैरिजन निकालना शुरू किया, लोग परेशान होने लग गए। बट ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये टारगेट हो सकता था, क्यों? क्योंकि ये इवेंट दिल्ली में हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, अगर आप वीडियोस भी देखे होंगे तो वीडियोस में भी ये कवर किया गया था। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसे करंट जो हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं उसको अपन टारगेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी ट्रिक लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे UPSC ने स्वैप किया है, बट वो अलग वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ टारगेटेबल है और किस चीज़ के पीछे भागना नहीं है। तो देखो, अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि सारे स्पोर्ट्स एकदम आप सारे स्पोर्ट्स के पीछे लग जाओ। जो मेजर स्पोर्ट्स है, जैसे अभी ये वर्ल्ड कप जो हुआ था, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हुआ था दिल्ली में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया था। तो प्रायोरिटाइज करना सीखो ना। दूसरा, एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है, इसके ये भी इसलिए था 2023, क्योंकि देखो एक्सरसाइजेज जो है हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेज पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको कोई भी कंपाइलेशन में जो आती है ना, कोई भी कंपाइलेशन में आपको मिल जाएगी। उसमें केवल पढ़ना होता है क्या, कि कौन सी कंट्रीज़ के बीच डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है, बस। उसका एकदम लोकेशन वगैरह इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता, तो वो चीज़ हम इजीली पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो ये भी इसलिए क्योंकि इस साल ये न्यूज़ में था और सारी मेजर जो कोचिंग कंपाइलेशन है सब ने इसको कवर किया था, तो इसलिए ये हमारे लिए इजी एक्सेसिबल था और इसको हम पढ़ सकते थे। देखो इसमें क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैंने आपको बोला ना, कोई भी एक कोचिंग कंपाइलेशन पकड़ो, उसको पढ़ जाओ, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो ये सारे चीज़ जो हैं ये बिना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बिना हो जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि मेजर रेलेवेंस है, इस बार पहली बार हो रहा था। ये इसलिए क्योंकि इसकी ज़्यादातर एक पेज में ये लोग दे देते हैं कौन कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है, उसको आप पढ़ लिए। साथ ही साथ ये तो मेजर न्यूज़ था। अब देखो क्या प्रॉब्लमेटिक्स कहाँ आती है। क्या क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहली बात तो कई लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। दूसरी चीज़, इसको क्या है, आप लॉजिक से सॉल्व करो ना। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं? क्या ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कंपाइलेशन अगर कोई कोचिंग निकाल दे इन केस, क्या आप पढ़ पाओगे? ठीक है, चलो ये तो हो गया। दूसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द एबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। यार वर्ल्ड छोड़ो, इंडिया, कितने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अब इंडिया ही छोड़ो, आपका स्टेट XYZ जो भी है, बिहार, UP, MP जो भी है, सदर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी हो, वहाँ पे कितने सारे प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड चाहे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। क्या आप सारे को टारगेट कर पाओगे? अगर मान लो मैं अभी एक कंपाइलेशन निकाल दूँ जिसमें सारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट हो, क्या सारे याद कर पाओगे? अरे भैया, इतना ये याद करोगे ना तो पता चलेगा सारा स्टैटिक भूल जाओगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सारे चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव द करेंटली मैच्ड। अब इसमें क्या लिखा है, एनिमल फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट। जब मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ रहा था, ये 2024 का है, इस साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ था। जब एक्चुअल टाइम में मैं एग्ज़ाम में पढ़ रहा था, जब मैंने एक्चुअली ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने देखा इंद्री,
इल्क बोनोबो, इसको तो मैंने बोनोबो पढ़ा भी नहीं था, फर्स्ट टाइम में मैंने बबूल पढ़ा था इसको। मुझे ये नाम भी नहीं पता था कि भाई ये नाम क्या है। अब जब मेरे को नाम भी नहीं पता है तो ये मैं अपने आप को कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ये बता पाऊँ कि उनका नेचुरल हैबिटेट है क्या। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पूरा रिसर्च करके आप लोग को एक कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दी ऐसे ऐसे अनोखे नाम वाली पूरे जानवरों की। ठीक है, साथ ही साथ मैंने सारे नाम, इग्वाना या सारे एंट्स की स्पीसीज़ या स्पाइडर्स की स्पीसीज सारी करके एकदम आपको 1000 स्पीसीज़ की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी। याद कर लोगे? पॉसिबल है? चलो आपने एक बार याद कर लिया, रिवाइज कर लोगे? और भी करंट अफेयर्स के साथ आपको याद रखो, स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, ये सारा चीज़ पढ़ना है। फिर करंट में और भी ऊपर डिफेंस एक्सरसाइज, ये सारा चीज़ पढ़ना है। क्या ये कंपैरिजन याद कर लोगे? नहीं कर सकते, नहीं आ रहा है, भले छोड़ दो काम को, अपना टफ या अपनी मेहनत को टफ डायरेक्शन में मत ले जाओ। ठीक है, अब मान लो एक कंपाइलेशन आ गई, एनिमल स्पीसीज़ कंपाइलेशन, या एक पूरा वीडियो लंबा चौड़ा आ गया 2-2.5 घंटे का कि स्पीसीज़ कंपाइलेशन, भाई कहाँ से याद हो पाएगा? कई बार लोग ये भी कन्फ्यूज, भाई ऑब्वियसली कन्फ्यूज़ कोई भी हो जाता है। लोग इसमें मान लो हिपोपोटामस है या राइनोसेरस है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ब्लैक राइनोसेरस कहाँ पाया जाता है, या वन हॉर्न राइनो चलो सबको पता है कि आसाम में काजीरंगा में पाया जाता है, फिर जावन राइनोसेरस, ये सब नाम से मिल जाता है। अब मान लो मैं पूछ दूँ कि एकदम XYZ स्पीसीज़ है या बोनोबो ऐसा करके, मान लो कोई बोनोबो स्पाइडर हो, मैं पूछ दूँ कि बोनोबो स्पाइडर कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो आपको पता ही नहीं है कि ये बोनोबो है कि आप कहाँ से दिमाग लगा पाओगे। ठीक है, तो ये सब के पीछे नहीं भागना है, आगे बढ़ जाना है। आपको मिल गया, जैसे मान लो PYQ में अगर ये आ गया तो बस इसके बारे में अब पढ़ लो कि ये इंद्री क्या है, इल्क क्या है, बोनोबो क्या है, बात ख़त्म। इसके पीछे मत भागो। ठीक है, तो याद रखना, ऑलवेज प्रायोरिटाइज व्हाट यू स्टडी। भाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के पढ़ो कि जितना आप पढ़ रहे हो उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक कोचिंग कंपाइलेशन पढ़ा, बात ख़त्म। एक वीडियो अगर मन हुआ देख लिया, बात ख़त्म। नहीं बन रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में स्टैटिक भी तो है यार, और आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबसे बन रहा है। ठीक है, ये अगर मान लो आपने 5 कंपाइलेशन भी 2025 में पढ़ी होती ना, तो तब भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि किसी मेजर मैगज़ीन ने इसको कवर नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप ये करते ना, ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन भी उस समय किसी मेजर मैगजीन ने कवर नहीं किया था, तो आप कहाँ से कर लेते? अब आप थोड़ी सारी वेबसाइट्स चेक करते। ठीक है, तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज व्हाट यू स्टडी, और साथ ही साथ PYQs आर ऑलवेज योर गाइड। ठीक है, PYQs को बेस बनाओ, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रायोरिटाइज करो, तैयारी करो। ठीक है, ऑब्वियसली आपका करंट अफेयर्स का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन याद रखना, एक सोर्स पकड़ो, अगर मन करे तो एक कंपाइलेशन देख लो, उसी को रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर्स, अब आप लगोगे करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट सीरीज़, भाई क्या फ़ायदा? आप बस सोर्स रिवाइज करो ना। करंट अफेयर्स में तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, अब सारी चीज़ें थोड़ी आप रट्टे बैठ जाओगे, और चीज़ भी तो पढ़ना है। एक सोर्स पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, आपका काम हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन है, इसको टफ़ मत बनाओ। लाइफ में चीज़ें और भी बहुत टफ़ चल रही हैं सबकी, प्रिपरेशन एक ऐसी है, उसको स्मूथ चलाओ ना। ठीक है, जर्नी बहुत लंबी है, उसको अच्छे से चलाओ, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सब अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।